हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाली हुई है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को कवर किया है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का कोर आइडिया क्या होता है उसको समझते हैं। आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको स्टोरी समझनी है उससे, फिर आपको एज्यूम करने कुछ वेरिएबल्स को, और आपको इक्वेशन को बनाना है और फाइनली सॉल्व करना है, और फिर आपको इंटरप्रेट करना है जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होता है। अब देखिए, बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाते हैं बिना कुछ समझे कि x क्या होगा और y क्या होगा और ये रिप्रेजेंट क्या करेंगे। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दी गई है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इसका फॉर्मूला मैंने पूरा लिख के लाया हूं। देखिए, स्टेप 1 में आपको रीड करना है क्वेश्चन को एक बार, फिर दो बार आप करोगे। इसके बाद स्टेप 2 में आपको करना है x को मान लेना है फर्स्ट जो भी अननोन है, और y को मान लेना है जो भी सेकंड अननोन है। ठीक है, स्टेप 3 में आपको करना है जो वर्ड करना है, आपको जो भी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनको आपको इक्वेशन में। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करना है, सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। ये मैं पूरा आपको करके दिखाऊंगा, तो इसलिए घबराओ मत। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, फाइनली जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको यूनिट्स और मीनिंग के साथ में रख देना है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप बस क्या है, टाइप 1। सबसे पहले हम टाइप 1 देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। सम एंड अगर डिफरेंस के प्रॉब्लम है तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या दे रखा है, सम है दो वेरिएबल्स का 50 है और उनके डिफरेंस कितना देखा 10, तो हमें नंबर्स बताने हैं। ठीक है भैया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे स्टेप 1 जो कि वेरिएबल्स। तो मैं क्या कर लूंगा, फर्स्ट नंबर को मैं x मान लेता हूं और सेकंड को मैं मान लेता हूं y। ठीक है, अब इनको ट्रांसलेट करेंगे। सम का मतलब हो गया x प्लस वाई, 50 के बराबर हो गए पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरे डिफरेंस में अगर बात करूंगा तो x माइनस वाई जो 10 के बराबर हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो स्टेप 3 में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एलिमिनेट करना है। तो मैं दोनों को अगर ऐड कर देता हूं तो मुझे पता है y उड़ जाएगा। ऐड किया तो 2x की वैल्यू 60 आई, तो x वैल्यू आ गई 30। ठीक है, स्टेप 4 में फिर क्या हो जाएगा, स्टेप 4 में फाइनली x प्लस वाई की वैल्यू 50 थी तो y की वैल्यू पुट कर दे, y की मुझे 20 मिल गई। तो आंसर क्या आ गया, जो नंबर है वो 30 और 20 हो चुके हैं, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ट्रांसलेशन की ट्रिक बड़ी सिंपल है। इसमें जो मैंने क्या किया एक्चुअली में, सबसे पहले सम है तो उसको प्लस में कर दो, डिफरेंस है तो उसको माइनस में कर दो, और प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई कर दो, और भैया क्वोशिएंट है या फिर डिवाइड है तो डिवाइड कर दो। बात करते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम की। इसमें थोड़ा सा एज प्रॉब्लम्स आती है, उनको देखते हैं। एग्जांपल के लिए, सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर, और उसके बेटे की जो है वो कितनी है, 50 ईयर्स है। 5 ईयर्स एगो क्या हुआ कि जो फादर की जो एज है वो कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई उस सन की एज की। तो हमें बता रहा हूँ कि प्रेजेंट एज कितनी होगी। ठीक है भैया, देखते हैं। मैं स्टेप करूंगा, स्टेप 1 में मैं करूंगा फादर की जो एज है उसको मैं मान लेता हूँ x, तो जो सन की प्रेजेंट एज है उसको मैं मान लेता हूँ y। ठीक है, दोनों के अलग अलग मान ली। हाँ भैया, हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि सम ऑफ जो प्रेजेंट एज है उनकी दोनों की कितनी है, 50 के बराबर है। तो x प्लस वाई मेरे पास 50 हो गया, पहली क्वेश्चन हो चुकी है। क्लियर है। अब 5 ईयर्स एगो, इसका मतलब क्या होता है, 5 साल पहले। तो फादर को हमें करना, जो उसकी एज है उसमें से 5 माइनस करेंगे, सन की भी हम माइनस करेंगे, 5 जब भी तो होगा। हाँ भैया, पहले तो ये देख लिया। उसके बाद क्या कि स्टेटमेंट क्या होगा, अब आगे हमसे बोला गया है कि जो फादर की जो एज है x माइनस 5 जो हुआ है 5 साल पहले, वो क्या है 4 टाइम्स है बच्चे की जो एज है। तो 4 वाई माइनस में जो 5 था, दोनों की एज को हम पहले 5 साल कम करेंगे, फिर उसका जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उसको हम देखेंगे। तो यही हमने किया यहाँ पे। तो फाइनली अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस की 15। इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है। क्लियर है। तो अब दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 से हमें मिल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अगर मैं क्या करूं, इस इक्वेशन 2 है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, कर दिया भैया। तो x प्लस वाई माइनस में x माइनस के 4y, ये हो जाएगा 50 माइनस में माइनस ऑफ 15 ब्रैकेट लगा देना। तो y की वैल्यू आएगी 13, और स्टेप 4 में क्या होगा, y की वैल्यू को पुट कर दो तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 37। ठीक है भैया, प्रेजेंट एज कितनी आ चुकी है, हमने मानी थी x और y, तो 37 तो फादर की हो गई और बेटे की कितनी हो गई 13 ईयर्स। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एज प्रॉब्लम जो है उसका शॉर्टकट मैं बता देता हूँ। देखिए, प्रेजेंट को आपको हमेशा x और y मानना है। अगर 5 ईयर्स एगो की बात करें तो आपको दोनों में माइनस कर देना है, x माइनस बाई 5 और y माइनस 5। अगर बात करेगी 5 ईयर्स लेटर तो x प्लस 5 और y प्लस 5। आपको कभी भी ना ऐसा नहीं करना है कि भी सब्ट्रैक्ट कर दो आप क्या, कि एक की एज में से दूसरी एज को, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है, बात करते हैं भैया अपने टाइप 3 प्रॉब्लम की। इसमें क्या है कि कॉस्ट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं हम। क्या भैया, कॉस्ट प्रॉब्लम्स, इसमें कॉस्ट वाले एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल के पास 2 पेन है और 3 नोटबुक है जिनकी कॉस्ट इतनी आई है। ठीक है, और दूसरे में क्या, 3 पेन है 2 नोटबुक है उनकी कॉस्ट इतनी आई है। ठीक है, तो हमें बतानी है कॉस्ट ऑफ ईच। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं लेट कर लूंगा, पेन की जो कॉस्ट है x रुपीज, नोटबुक की y रुपीज। तो पहले स्टेटमेंट से बात करूंगा तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 110 हो जाएगा, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरे स्टेटमेंट से अगर बात करेंगे तो 3x प्लस में 2y 100 के बराबर हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, हाँ भैया, स्टेप 3 में कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 को आपको इक्वेट करना है। तो यहाँ पे देखोगे 2x है, यहाँ पे 3x है। तो मैं इक्वेशन 1 को तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लेता तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ से मुझे क्या हो जाएगा, 3 2 6 9y हो जाएगा, 3 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6x प्लस में 4y इज इक्वल टू 200 में
सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों इक्वेशन को तो मुझे पता है कि 5 मुझे 130 मिलेगा, तो y की वैल्यू 26 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू आ चुकी है, उसको कैसे पुट कर देता हूं, तो मैंने पुट कर दिया 2x प्लस में 3 इंटू 26 कर दिया पुट। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 16 मिल चुकी है। ठीक है भैया, तो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया, पेन के लिए 16 रुपीज आ गई कॉस्ट और नोटबुक के लिए 26 रुपीज आ गई, और ये इस तरह से आपको पूरा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है, डिजिट की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको देखते हैं। अगर आपके पास में 2 डिजिट नंबर है उसकी बात करते हैं, तो आपके पास क्या है, सपोज करें एक 2 डिजिट नंबर है जिसके हम पास क्या होते हैं, एक तो 10 डिजिट होता है, इसको x मान लेंगे, और यूनिट डिजिट होता है उसको y मान लेंगे। तो जो नंबर होगा ना वो कितना हो जाएगा, 10x प्लस में y हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी नंबर का आप क्या करो, अगर इसी नंबर का आप रिवर्स कर दो तो आपको क्या करना है, x और y को रिप्लेस कर देना, तो 10y प्लस x हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो ओरिजिनल नंबर होगा ना वो क्या होगा, 10x प्लस y होगा, और रिवर्स नंबर क्या होगा, 10y प्लस x होगा। आप इसको एग्जांपल समझते हैं, तो बस एग्जांपल है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर क्या है, वो 9 है, दे रखा है। अब डिजिट्स को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो न्यू नंबर है वो 27 मोर है देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो हमें नंबर बताना, नंबर क्या होगा। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करूंगा, 10 डिजिट को मैं x मान लेता हूँ, यूनिट डिजिट को मैं मान लेता हूँ y। ठीक है, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, सम क्या है, x प्लस y यहाँ पास दे रखा है, डिजिट्स का सम 9 के बराबर, तो ये हो गई पहली। अब ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y तो होगा, रिवर्स करेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दे रखा है उसने हमसे क्या बोला है कि जो फर्स्ट नंबर है ना 10y प्लस x, वो मेरे पास क्या है, जो ओरिजिनल नंबर है उसमें आप 27 ऐड कर दो, उसके बराबर ऐसे होगा। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 आपको सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब एक तो x प्लस y थी और एक y माइनस एक्स हो गई, दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस y 9 के बराबर और माइनस एक्स प्लस y इज इक्वल 3 के बराबर। सिंप्लीफाई करोगे y की वैल्यू 6 मिलेगी और इसको पुट कर देना y की वैल्यू, तो आपको x की वैल्यू 3 मिल जाएगी, तो नंबर आपका कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स, आपको डिजिट की ट्रिक ध्यान रखनी है। अगर आपको उसमें 2 डिजिट नंबर है ना तो आपको क्या करना है, 10 इंटू जो भी 10 डिजिट प्लस में यूनिट डिजिट, और अगर उसमें 3 डिजिट नंबर है तो आपको क्या करना है, 100 इंटू में 100 डिजिट प्लस में 10 इंटू में 10 डिजिट प्लस में यूनिट डिजिट, आपको इस तरह से करना होगा। वैसे हो सकता है कि आपके 3 डिजिट नंबर आएगा नहीं, लेकिन आ जाए तो आपको कर लेना है, कैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एफआई में स्पीड और डिस्टेंस प्रॉब्लम्स की बात की जा रही है। ठीक है, कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है कि डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हाँ भैया, बस एग्जांपल क्या है कि एक कार है जो ट्रेवल कर ली सर्टेन डिस्टेंस इतने किलोमीटर पर आवर से, इतनी स्पीड है, उसने 30 मिनट ज्यादा लिए मोर देन जब उसने ट्रेवल किया एट 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ x, तो टाइम एट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 40, और टाइम एट 50 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा x अपॉन 50। अगर इनका डिफरेंस देखूँ, ये डिफरेंस बस कितना देखा है, 1 घंटे का आधा, तो 1/2 आवर्स हो जाएगा। हाँ भैया, ये हमने किया यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में, तो ये दोनों आवर्स में आई है, तो ये भी आर में हमें लेना पड़ेगा। 30 मिनट्स को आर में करोगे तो 1/2 आर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम की बात करेंगे, 40 और ये है तो x अपॉन 40 है, इधर देखो माइनस में x अपॉन 50 है इज इक्वल टू 1/2। इसको सिंप्लीफाई करना होगा, चलिए एलसीएम ले लेते हैं फटाक से। ये मुझे मिलेगा 5x माइनस में 4x इज इक्वल टू, इसमें सिंप्लीफाई कर देते हैं फाइनली 100, तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से 100 मिल रही है किलोमीटर के में। ठीक है, हाँ भैया, तो डिस्टेंस में बस 100 किलोमीटर आगे हमसे पूछा गया था, ये निकाल लिया। देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि टाइम का कन्वर्जन आप गड़बड़ ना कर जाएं। 30 मिनट्स का मतलब होता है 1/2 आवर, 15 मिनट्स का क्या होता है 1/4 आर, और 45 मिनट्स का होता है 3/4 आर के बराबर। ठीक है, और ध्यान रखना कि अगर आपको इसमें स्पीड किलोमीटर पर आर देखे तो टाइम ना वो आवर्स में होना चाहिए, मिनट्स में मत कर देना, ना सेकंड्स में कर देना, गलत हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं टाइप 6 प्रॉब्लम की। इसमें फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स आते हैं पास में। एग्जाम्पल के लिए पास में क्या है, डिनोमिनेटर है एक फ्रैक्शन का, वो बस क्या बोल रखा है 3 मोर देन है इट्स न्यूमिनेटर। ठीक है, अगर मैं 1 को ऐड कर दूं दोनों में, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाएगी। तो हमें फ्रैक्शन बतानी है, तो मैं न्यूमिनेटर को मान लेता हूँ x, डिनोमिनेटर को मान लेता हूँ y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी x अपॉन में y। क्लियर है। अब मेरे पास क्या दे रखा क्वेश्चन में गिवन है कि y मेरे पास में x से 3 ज्यादा है, तो y इक्वल टू x प्लस 3, तो x माइनस y की वैल्यू इतनी आ चुकी है, पहले इक्वेशन इसको मान लो। ठीक है भैया, अब जब मैंने 1 ऐड कर दिया पूरे एक्सप्रेशन में, इसमें मैं फ्रैक्शन में ऐड करता हूँ, तो x प्लस 1 अपॉन में y प्लस में 1, ये हमसे क्या बोला गया है 1/2 के बराबर है। ठीक है, यही तो बोला गया है। हाँ भैया, आपको मैं यहाँ पे देखिए यही तो बोला गया है। हाँ भैया, ये बोला गया है। तो अगर मैं इसको ये मिला है और हम बस क्या है ऑलरेडी एक इक्वेशन दे रखी है ऊपर, तो आपको क्या करना है, बस आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस में 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपको मिलेगा यहाँ से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये बस हो गई दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये रही, x माइनस वाई इज इक्वल टू ये रही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस वाई है और ये भी माइनस वाई सेम साइन, तो सब्ट्रैक्ट कर लो तो वाई हट जाएगा। तो यही मैं यहाँ पे करने वाला। तो दूसरी इक्वेशन को यहाँ पर मैं कर देता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डॉट सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, ये कट गया तो 2x में से x आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 3 माइनस प्लस का 3 और माइनस के 1 तो 2 आ जाएगा प्लस का। तो x की वैल्यू आ चुकी है प्लस के 2। अब x की वैल्यू कहीं पे पुट कर दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी 5, तो x और y की वैल्यू आ चुकी है, तो फ्रैक्शन क्या हो चुका है, फ्रैक्शन आ जाएगा 2/5 यानी कि x/y के बराबर। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अपने टाइप 7 की। टाइप 7 में क्या है कि ज्योमेट्री बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि रेक्टेंगल है तो आपको क्या करना, लेट करनी है
है जो भी लेंथ होगी x सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होगी y सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू में x प्लस वाई, और एरिया क्या हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक है, और इसको हमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगल का इतना, इसकी लेंथ है बस 5 सेंटीमीटर मोर है उसके ब्रेथ से, तो हमें डायमेंशन बतानी है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ ही बतानी है। ठीक है भैया, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल है, सबसे पहले लेंथ को मान लेता हूँ x के बराबर, ब्रेथ को मान लेता हूँ y, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई 50 के बराबर। ठीक है, तो यार हम से क्या कहेंगे, सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो x प्लस वाई 25 मिलेगा, पहले इक्वेशन क्लियर है। लेंथ कितनी देखिए 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो x में से जब मैं लेंथ में से माइनस करूंगा ब्रेथ को, तभी तो मुझे 5 मिलेगा, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लो, तो ऐड करोगे तो 2x की वैल्यू 30 मिलेगी, तो x की वैल्यू 15 आएगी, तो x की वैल्यू कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो तो y की वैल्यू 10 मिलेगी, तो लेंथ आवाज कितनी 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ आगे 10 सेंटीमीटर, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं अपने टाइप नंबर 8 के, इसमें मनी और नोट्स और कॉइन्स की बात होती है। इसका की आइडिया सिंपल है, अगर आपके पास में ना कितने हो, x तो 10 रुपए के नोट हो, y आया हुआ 20 रुपए के नोट हो, तो आपको सिंपल उनकी वैल्यू ऐड करनी, तो ये हो जाएगा 10x प्लस में 20y। देखिए नोट्स की बात करेंगे तो x प्लस y आपको कर लेना टोटल नंबर ऑफ, अगर आपको वैल्यू की बात करें तो जो भी नोट्स है, जो जैसे 10 के नोट है 10 का x का मल्टीप्लाई कर देना, और y हमारे पास में 20 के नोट्स हैं तो हमारे पास 20y कर देना, दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं इसको हम। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में 20 नोट्स हैं 10 रुपए के और 20 रुपए के भी अलग अलग। ठीक है, देयर टोटल जो वैल्यू है 300 रुपये है, तो नंबर ऑफ हमें ईच टाइप बताना है। मैं क्या कर लेता हूँ, 10 रुपये के नोट है उनको x मान लेता हूँ, 20 रुपये के नोट है उनको y मान लेता हूँ। ये टोटल नंबर दे रखे हैं, 20 नोट है 10 और 20 के दोनों, हम पता नहीं कितने हैं, तो x प्लस y दोनों नोट्स बराबर है 20 की, उनकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 10x प्लस में 20 बाई 300 के बराबर। आप क्या करना, डिवाइड कर लेना, दूसरी क्वेश्चन को 10 से करोगे तो 1x प्लस में 2 बाई 30 के बराबर मिल जाएगा। हाँ भैया, आपको क्या कर लेना, आप सब्ट्रैक्ट कर लेना इस इक्वेशन को इसको, तो x से x रख जाएगा, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 10 के बराबर, और देयरफॉर आज के x की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से 10 रुपये के नोट्स भी 10 हैं और भैया 20 रुपये के नोट्स भी 10 हैं, तो आपको सिर्फ बड़ा सिंपल मैं एग्जांपल लेके आया, लेकिन आपको कौन सा सुना था वो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशनल टेबल में लेके आया हूँ, उसको आपको समझ लेना। देखिए वर्ड्स और उसके मैथमेटिकल मीनिंग। सम की बात करेंगे तो x प्लस वाई सिंपल है, डिफरेंस करेंगे तो x माइनस वाई, ट्वाइस ऑफ एक्स है इसका मतलब 2x हो जाएगा, थ्राइस ऑफ एक्स है तो 3x हो जाएगा, 5 मोर देन एक्स है इसका मतलब कि x प्लस 5, 5 लेस देन एक्स है इसका मतलब कि x माइनस के 5, अगर x इज 3 टाइम्स है y के तो x इक्वल टू 3y होगा, प्रोडक्ट है तो x इंटू वाई कर दें सिंपल, 2 डिजिट नंबर है तो 10x प्लस वाई होगा, अगर उसको रिवर्स करना है तो 10y प्लस x हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस वी, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम, और टोटल कोई भी कॉस्ट हो तो प्राइस और उसके जो क्वांटिटी है उसको। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्टेप जिसमें आप फंसते हो, जैसे कि a इज 5 मोर देन b है, तो आप क्या करोगे, देखिए आप एक्चुअली में करोगे क्या, b इज इक्वल टू a प्लस 5, जो कि गलत है। आपको करना क्या है, a इज इक्वल टू b प्लस 5, a इज इसकी जगह इक्वल कर दो, और b से कितना ज्यादा 5, तो a इक्वल टू b प्लस 5, a इज 5 लेस देन b है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, a इज इक्वल टू b माइनस के 5। ठीक है, a इज 3 टाइम्स b है तो इसका मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू 3b। ठीक है, a इज 3 लेस देन ट्वाइस b हो तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा कि ट्वाइस b पहले कर लेना, तो a इज इक्वल टू 2b माइनस में 3 कर दो। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको एक्चुअली में वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसका एक फ्लो है। देखिए इस फ्लो को आप अच्छे से करोगे तो आपको कभी गलती नहीं होगी। पहले रीड करो क्वेश्चन को, आइडेंटिफाई करो जो भी अननोन्स हैं, लेट कर लो x और y को, ट्रांसलेट कर लो उस पूरे सेंटेंस को, और फॉर्म करो दो इक्वेशंस को। ठीक है, जो भी होगा मेथड चूज कर लो सॉल्व करने का, फिर सॉल्व करो और चेक करो अपने आंसर को, राइट करो आपका फाइनल आंसर विद यूनिट्स। इस तरह से आपका पूरा जो है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। 5 स्टेप रूल है सिंपल सा, LETSA सिंपल। आपको L से मतलब कि लेट करना है वेरिएबल्स को, E से इक्वेशन आपको बनानी है, T से ट्रांसफॉर्म करना है सॉल्व कर लेना, S से सब्स्टिट्यूट कर लेना, और फाइनल आपके जो भी A से आंसर आपको मिल जाएगा। तो लेट सा LETSA से आपको भैया अपना वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमेशा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है इनको आपको नहीं करना है। सबसे पहला कि आपने डिफाइन नहीं किया एक्स और वाई है क्या, आपने मोर देन को आपको रिवर्स कर दिया तो ये भी गलती है, आपने यूनिट को फॉरवर्ड कर दिया तो ये इससे भी आके नंबर कर सकते हैं। आपने क्या किया कि प्रेजेंट एज को आपने यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ पास्ट और फ्यूचर एज, तो इस तरह की गलती हो सकती है, आंसर गलत आएगा। राइटिंग 2 डिजिट नंबर एज एक्स प्लस वाई ये गलत है। फॉरगेटिंग टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स, आपको हमेशा जो टाइम है उसको मिनट से आवर में ही कन्वर्ट कर लेना क्वेश्चन के हिसाब से। सॉल्विंग करेक्टली बट नॉट इंटरप्रेटिंग एक्स और वाई, आपने सॉल्व तो सही किया लेकिन एक्स और वाई का सही आंसर आप नहीं निकाल पाए फाइनली। नॉट चेकिंग द आंसर इन द ओरिजिनल क्वेश्चन, आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में जो आंसर निकला उसको पुट भी करके देखना है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड में क्वेश्चन आने की। देखिए नंबर्स में अगर बात करूं, क्वेश्चन है नंबर्स का, तो सम है 2 नंबर्स का 40, उनका डिफरेंस है 8, तो नंबर्स आपको निकालने हैं, तो 24 और 16 हमने ऊपर सब चीज डिस्कस किया है, बस ये मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 2 है पास में एजेस का, तो सम ऑफ एजेस दे रखा है 2% का 60 है। ठीक है, एक्स प्लस वाई कर लोगे, 1 का 1 का ज्यादा है, ट्वाइस एज ओल्ड एज द अदर, तो आपको एजेस निकालने हैं, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का 40, 1 का 20। कैसे करोगे, आपको फिर से वही ऊपर मैंने आपको बताया है जिस वाला क्वेश्चन, कॉस्ट वाला क्वेश्चन है। 2 पेंसिल हैं, 3 पेन की कॉस्ट इतनी है, फिर 3 पेंसिल है, 2 पेन की कॉस्ट इतनी है, कॉस्ट बतानी है ईच की,
तो पेंसिल की आएगी 4 और पेन की आएगी 9। कैसे आएगी ऊपर हमने समझा इसको भी। इस वाला क्वेश्चन है 3 द सम ऑफ डिजिट नंबर दे रखा है 2 डिजिट नंबर का 11 और नंबर एक्सीड कर रहा है जो रिवर्स करने पे नंबर बाई 27। तो हमें क्या कहता है नंबर बताना है, तो इसको आप आंसर निकाल सकते हो 74 आपका आएगा। कैसे आएगा वो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर सके हैं, बस आपको ये सॉल्व करने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, पेरीमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर मोर, तो हमें डायमेंशन निकालने तो बड़े आराम से निकाल लेंगे भैया, ठीक है। फ्रेंड्स फाइनली बात करते हैं अपने रिवीजन बॉक्स के पूरे वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट करना आपको डिफाइन एक्स और वाई को। अब इसका जो भी वर्ड्स आपको देखकर उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। मोर देन का मतलब होता है प्लस और लेस देन का मतलब होता है माइनस। अगर आपको उसमें क्या हो 2 डिजिट नंबर हो तो 10x प्लस वाई होगा, रिवर्स करना हो तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। एज अगर चेंजेस हो रही है तो आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ईयर्स को। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम होती है। रेक्टेंगल अगर पेरीमीटर की बात करें तो 2 इंटू एल प्लस बी। ऑलवेज राइट फाइनल आंसर विद यूनिट्स, ये ध्यान रखना इस बात को। वेरीफाई करना आपको आंसर बिफोर फिनिशिंग। ये बहुत बार गलती हो जाती है, आपने आंसर निकाले गलत निकाले तो आपको चेक भी करना है आंसर को, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से ये बस हो चुका है कंप्लीट कॉन्सेप्ट रफ लीनियर इक्वेशन का। जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो भी हम अच्छे से समझ लिए हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टाइप पूछिए आपको जरूर से बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना।